राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारा ब्रह्मांड अपने आप में एक चलता फिरता दिमाग है। ब्रह्मांड भी हमारी तरह सोच सकता है। हमारे यूनिवर्स में 200 अरब गैलेक्सीज है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में यह सभी गैलेक्सीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कहीं कम तो कहीं ज़्यादा गैलेक्सीज के झुंड मौजूद हैं। इनमें से कई गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से झुंड के रूप में जुड़े रहते हैं, जिसे क्लस्टर कहा जाता है। और ऐसे छोटे छोटे झुंड मिलकर एक बड़े झुंड का निर्माण करते हैं, जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इन सुपर क्लस्टर्स में सभी गैलेक्सीज गैलेक्टिक फिलामेंट से कनेक्ट रहते हैं। यह गैलेक्टिक फिलामेंट एक धागे की तरह है, गैलेक्सीज को आपस में कनेक्ट रखता है, जो 10 करोड़ लाइट ईयर जितनी दूरी तक फैला हुआ है। गैलेक्सी क्लस्टर और फिलामेंट के बीच कुछ खाली जगह भी होती है, जहाँ काफ़ी कम मैटर होता है। इस तरह से लार्ज स्केल पर यूनिवर्स हमें एक कॉस्मिक वेव की तरह दिखाई देता है। लेकिन यहाँ आकर एक ऐसी चीज़ पता चलती है जिसे वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इस कॉस्मिक वेव को लार्ज स्केल पर ऑब्जर्व किया, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसकी संरचना बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह मिलती है। जिस तरह हमारे दिमाग में सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक वेव का निर्माण करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स भी एक ऐसी ही संरचना को निर्माण करता है। अब इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान है कि आखिर यह पूरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग की अंतरीनी संरचना की जैसा ही क्यों दिखाई दे रहा है, यानी एक ऐसी चीज जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की। ऐसे में यह सवाल हम बात से उठता है कि क्या हम किसी बड़े कॉस्मिक जीव के दिमाग में रहते हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज हमारा ब्रेन है। यह इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज हम अपने इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के बारे में 1% नहीं जानते। उसके कंपेयर करें तो ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर यूनिवर्स हमारे दिमाग की इतना क्यों दिखाई दे रहा है। आखिर यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है। इस वजह से इस बात की तहकीकात करने के लिए 2020 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजास और एक न्यूरो साइंटिस्ट एल्बर्टो फिनिक्स ने काफ़ी गहराई से इस पर रिसर्च किया, जिसने उन्हें हमारे ब्रेन और यूनिवर्स में काफ़ी समानताएं मिली। और यह वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। इस रिसर्च में बताया गया है कि हमारे दिमाग की 1 मिलीमीटर के एरिया में और ब्रह्मांड की 30 करोड़ प्रकाश वर्ष जितने एरिया के स्ट्रक्चर एक दूसरे से मेल खाते हैं। यानी अगर ब्रह्मांड एक काफ़ी बड़ा दिमाग है, तो गैलेक्सीज उस दिमाग का एक न्यूरॉन है। ऐसे में वैज्ञानिक इस संभावना को लेकर ही सोचने लगे कि कहीं ब्रह्मांड में दिखने वाले गैलेक्सी हमारे दिमाग के एक न्यूरॉन का ये तो प्रोजेक्शन तो नहीं, यानी कहीं हमारा दिमाग ही ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस को भ्रम को पैदा तो नहीं कर रहा। वही वैज्ञानिक और चौंक है जब उन्हें पता चला कि हमारे दिमाग में 69 बिलियन न्यूरॉन्स है और यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज की संख्या 200 अरब है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सभी न्यूरॉन्स दिमाग के पूरे हिस्से का 30% भाग को कवर करते हैं, और वहीं यह गैलेक्सीज भी पूरे यूनिवर्स का 30% ही है, जो कि इक्वली आता है। और जिस तरह दिमाग के सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड भी इस कॉस्मिक वेव में मौजूद गैलेक्सीज जिस गैलेक्टिक फिलामेंट से जुड़े हैं, उसके माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक मैटर ट्रांसफर होता है। हमारे दिमाग में एक नोड ऑन एन एवरेज 4 कनेक्शन बनाता है। वहीं कॉस्मिक वेव में मौजूद गैलेक्टिक नोड भी 4 से 5 कनेक्शन बना देता है। दोस्तों, यह सभी देखकर वैज्ञानिकों का दिमाग भी चक्कर खा जाता है, और यह ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी संभावनाओं और सवालों को खड़ा करता है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। यानी क्या ब्रह्मांड भी हमारी तरह सोच सकता है? क्या ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कॉन्शियसनेस है? क्या हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की वजह से है? अगर ब्रह्मांड सच में एग्जिस्ट नहीं करता और यह हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन है,
तब क्या हम खुद ही ब्रह्मांड है? अगर ब्रह्मांड किसी दूसरे जीव का दिमाग है तो वह जीव कौन है? क्या वह हमसे सुपर इंटेलिजेंट भी है? क्या वह हमसे जो हम हैं उसी तरह सोचता है, या वह किसी दूसरे जानवर का दिमाग है? अगर ब्रह्मांड एक दिमाग है तो यह एक ब्रेन है या अलाइव ब्रेन है? इसे और अधिक समझने के लिए हमें अपने दिमाग और ब्रह्मांड की जो समानताएं और असमानताएं हैं उसे देखने की ज़रूरत है। अगर हम समानताओं की बात करें तो ऐसी कई समानताएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम हमारे इस डेली लाइफ में मौजूद चीज़ों में, सूक्ष्म दुनिया में और यूनिवर्स में इतनी समानताएं क्यों हैं? जैसे कि एटम्स और सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स, गैलेक्सीज में मौजूद तारे, यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज, हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं, कोशिकाओं में मौजूद एटम्स की संख्या लगभग 10 टू 2 पावर 11 से लेकर 10 टू 2 पावर 14 तक है, यानी कि लगभग एक समान ऑर्डर के लगभग मौजूद है। दिमाग का 70% भाग वाटर है और ब्रह्मांड में 70% डार्क एनर्जी है। इस वजह से ऐसे जो क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के मन में आना ही है, क्या हम सभी स्टार और गैलेक्सी से मिलकर किसी जाइंट लिविंग बीइंग के शरीर का निर्माण कर रहे हैं? दोस्तों, अब यूनिवर्स हमें यह सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि यह ब्रह्मांड तो किसी लिविंग बीइंग का जाइंट ब्रेन है, जो शायद हमारी तरह और भी बड़े यूनिवर्स में यानी अपने दुनिया में मस्ती कर रहा है। लेकिन जिस तरह हमारे ब्रेन में होने वाली फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड से हम अपने सारे काम कर पाते हैं, क्या उसी तरह वह जाइंट इंसान भी कार्य कर पाएगा? अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है और उसके बाद में बचाव के लिए इसमें जो एक्शन होता है उसके पीछे आपके शरीर में काफ़ी तेज प्रोसेस होता है, जो कि सेकेंड के 100वें हिस्से में पूरा हो जाता है। और जैसे कि ब्रेन द्वारा सिग्नल देना कि आपको हाथ उठाकर खुद को बचाना है, और उसके लिए आपके अंदर कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई होना जरूरी है, और आपके सेल्स में एनर्जी का प्रोड्यूस होना, आपके ब्रेन द्वारा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना तभी तेजी से हो सकता है जब हमारे अंदर की प्रोसेस कुछ मिली सेकेंड में ही हो। इसी तरह इस यूनिवर्स में लिविंग बीइंग की हरकतें भी इतनी तेजी से होनी चाहिए, लेकिन यही यूनिवर्स अब हमें एक ऐसी नियम की याद दिलाता है जो हर बार हमारे घमंड को तोड़ते आ रहा है, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी, जो थ्योरी है रिलेटिविटी की थ्योरी है, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रकाश की स्पीड से कुछ भी तेज जो स्पीड है उससे तेज संभव नहीं है। और हमारे न्यूरॉन के बीच, जो दिमाग के न्यूरॉन के बीच न्यूरॉन से कनेक्शन है, उसके बीच जो मैसेज जो ट्रांसफर होता है उसमें लगभग 1 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। पर हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि दुनिया के सबसे तेज स्पीड प्रकाश की गति भी इसके सामने न के बराबर है। ऐसे में एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच ट्रांसफर होने वाले सिग्नल की स्पीड अगर लाइट की स्पीड के बराबर भी हो, तब भी इस जाइंट लिविंग बीइंग के दिमाग में एक सिग्नल को प्रोसेस होने में कई करोड़ साल लगते हैं। इस वजह से इस लिविंग बीइंग के हरकतें यानी सिर्फ हाथ हिलाना ही कई खरबों युगों को बिता देगा, और ऐसे में जाकर प्रकाश की गति हमारे कल्पना की धज्जियां उड़ाती है। और लेकिन वहीं यूनिवर्स इतना रहस्यमय है कि यहाँ हमें एक ऐसी नई चीज़ें मिलती है यार, नई चीज़ें मिलती रहती है जो हमें फिर से सोचने पे मजबूर करती रहती है, कहीं यूनिवर्स किसी का दिमाग तो नहीं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इसी ब्रह्मांड में क्वांटम इंटेलिजेंस जो है उसकी चीज़ भी होती है जो प्रकाश की गति को मजाक उड़ाती है। वैज्ञानिक हैरान है कि 2 एंटेंगल पार्टिकल्स जो एक दूसरे से खरबों प्रकाश वर्ष दूर है, आखिर उनके बीच में इंफॉर्मेशन तुरंत एक्सटेंड ट्रांसफर कैसे हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस जाइंट लिविंग बीइंग की इंफॉर्मेशन इस तरह तुरंत ट्रांसफर हो सकती है जिस तरह वह सोच सकता है और वह तुरंत एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इन रियलिटी गैलेक्टिक फिलामेंट से जो मैटर 2 गैलेक्सी के बीच ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के मुकाबले काफ़ी कम है। यहाँ पे कुछ रिसर्चर जो है उनका मानना है कि हो सकता है कि यह मैटर वो इंफॉर्मेशन ही ना हो, बल्कि इंफॉर्मेशन दूसरे किसी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल
थ्योरी रिलेटिविटी के अनुसार हम यह भी जानते हैं कि समय भी रिलेटिव होता है, यानी कि इस लिविंग बीइंग के इस समय को हम करोड़ों युग का महसूस करते हैं। संभव है कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वह समय उसके लिए 1 सेकंड जितना ही हो, पर समय का रिलेटिव होना भी स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर प्रकाश के से तेज गति कर ही नहीं सकता, लेकिन यह नियम स्पीड पे अप्लाई ही नहीं होता। स्पेस किसी भी स्पीड से मूव कर सकता है। अगर यूनिवर्स एक लिविंग बीइंग है तो यह स्पेस टाइम से परे होगा, ऐसे में उसकी मूवमेंट पर यह नियम लागू ही नहीं होगा। हो सकता है कि जिस यूनिवर्स का भाग वह लिविंग बीइंग है, उस यूनिवर्स में जो रूल है वो अलग हो, वह लाइट की स्पीड की वैल्यू कुछ अलग हो। दोस्तों, मान लीजिए कि यह बात सच है कि यूनिवर्स किसी लिविंग बीइंग का दिमाग है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कॉन्शियसनेस क्या है। अगर वह लिविंग बीइंग कॉन्शियस है, तब उसकी कॉन्शियसनेस को पैदा ही कैसे होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे अंदर कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के न्यूरॉन के बीच होने वाले इंटरेक्शन की वजह से पैदा होती है। तो क्या उसी तरह इस लिविंग बीइंग के अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस भी उसके ब्रेन की इमेजिनेट प्रॉपर्टी है? वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ऐसे में क्या यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस जो हमारा है उसको पैदा कर रहा है? लेकिन दोस्तों, ऐसा तो तब होगा जब यह यूनिवर्स रियल होगा, क्योंकि यह पॉसिबिलिटी यह भी है कि जिस यूनिवर्स को हम देख रहे हैं वो हो सकता है कि वो हमारे दिमाग का एक प्रोजेक्शन हो, क्योंकि हमारे सारे एक्सपीरियंसेस हमारे इस दिमाग की वजह से आते हैं। अगर दिमाग में जो है वो दिमाग ही हमारे एग्जिस्टेंस को क्रिएट करता है, ऐसे में एग्जिस्टेंस हमारा होना और ना होना को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता है। क्या यूनिवर्स हमारे दिमाग का प्रोजेक्शंस भी हो सकता है? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एक गैलेक्सीज एक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे में कहीं हमारा दिमाग हमें अपने न्यूरॉन को गैलेक्सीज की तरह तो नहीं दिखा रहा है ना। अगर दिमाग न्यूरॉन को गैलेक्सीज की तरह दिखाता है तो बाकी सभी स्टार, प्लैनेट्स, पृथ्वी, चांद और हमारी दुनिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? जिस तरह से कॉस्मिक बीइंग की तरह उसके दिमाग में एक यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, उसी तरह क्या हमारे दिमाग में भी एक यूनिवर्स है या मल्टीवर्सेस हैं? फिलहाल इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सब कल्पना के समुद्र में ही गोते लगा रहे हैं। पर ब्रह्मांड के समुद्र में डाइव करने पर हमें अपनी कल्पना को फिर से कई बड़े सवालों को सामना करना पड़ता है। जहां हमने ब्रह्मांड और दिमाग की कई सिमिलरिटी को देखा, वहीं कुछ ऐसी असमानताएं भी है जो हमें कहती है कि गाली दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है, यानी हम गलत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन वहीं हमारा दिमाग और उसमें मौजूद जो न्यूरॉन्स का जाल है बिल्कुल स्थिर है, वह एक्सपेंड नहीं कर रहा है। जहाँ हमारे ब्रह्मांड में सभी 200 अरब गैलेक्सीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वही दिमाग के सभी 70 अरब न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है वैसे वैसे गैलेक्सीज के बीच का कनेक्शन टूट जाएंगे। ऐसे में यह फैक्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर ब्रह्मांड और दिमाग में इतनी समानता क्यों है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक सेविन हॉसेस के अनुसार हमारे इस पॉसिबिलिटी को फिर भी एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यह क्रॉस यूनिवर्स हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है जो आपके दिल को नहीं तोड़ेगा, यानी कि यूनिवर्स में मौजूद कुछ नॉन लोकल कनेक्शंस, यानी कि इसका मतलब है कि स्पेस में मौजूद एक ऐसा पॉइंट जो अपने से खरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट भी हो सकता है। यानी जिस यूनिवर्स को हम काफ़ी बड़ा मानते हैं उसी के अंदर कुछ इस तरह के खरबों और अरबों नॉन लोकल कनेक्शन हो सकते हैं जो इसे हर जगह कनेक्ट करते हैं। यानी इसके माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड के एक कोने से अरबों प्रकाश वर्ष दूर जो दूसरे कोने तक इंस्टेंटली पहुंच सकता है। एक वैज्ञानिक लिस
मोनस के अनुसार यूनिवर्स में एक ऐसे 10⁻³ लोकल कनेक्शन हो सकते हैं। यानी भले ही यूनिवर्स फैला हो, गैलेक्सीज एक दूसरे से भी कनेक्टेड हो सकती हैं। 2019 में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल्स में छपी के उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व की जो इन नॉन लोकल के कनेक्शन को मिलने की गवाह बनती है। वैज्ञानिकों ने दो ऐसी गैलेक्सीज को मोशन में आपसी कॉन्सेप्ट से देखा तो जो एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, यानी इतना दूर कि उनकी ग्रेविटी एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं कर सकती। इसके पीछे एक कारण किसी प्रकार का नॉन लोकल कनेक्शन भी हो सकता है। वहीं 2014 में यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने एक दूसरे से काफ़ी दूर मौजूद दो सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच विचित्र जो अलाइनमेंट है उसे देखा है। साथ ही दूर जो क्वासार्स के बीच में भी एक और सामंजस्य देखा है जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। यह सब तभी संभव है जब यूनिवर्स में छोटे छोटे वर्महोल्स जैसे नॉन लोकल कनेक्शन मौजूद हो। ऐसे में अगर यूनिवर्स में नॉन लोकल कनेक्शन से कनेक्टेड है तो ब्रह्मांड में मौजूद कनेक्शन ब्रेन से भी करोड़ों गुना से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। यानी ब्रह्मांड एक ब्रेन है तो यह हमसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों, अब इस वजह से वैज्ञानिक एक काफ़ी विचित्र और आश्चर्यजनक अवधारणा की बात करते हैं, जिसके अनुसार न सिर्फ ब्रह्मांड एक दिमाग है, बल्कि जिस तरह हम इंसान और धरती पर मौजूद लाइफ एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डेवलप हुई, उसी तरह यह यूनिवर्स भी किसी जीव की तरह इवॉल्व हुआ होगा। 2020 में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट विटालिस वंचुरन ने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने यह बताया कि पूरी दुनिया एक न्यूरल नेटवर्क है हमारे दिमाग की तरह, और यह नेटवर्क न सिर्फ यूनिवर्स को सोचने की ताकत देता है बल्कि यूनिवर्स भी कंटिन्यूअसली सीखता है और इवॉल्व करता है। इस तरह से अरबों साल पहले लाइफ एक कोशिका से बढ़ते बढ़ते आज हम इंसानों जैसे हाई कॉम्प्लेक्स लाइफ को पैदा कर चुका है। उसी तरह यूनिवर्स भी अरबों साल के विकास के बाद लाइफ की इस तरह हाईली कॉम्प्लेक्स बनता गया है और बनता जाएगा। यानी यूनिवर्स भी हमारी तरह एक लिविंग बीइंग है जो हमसे अरबों गुना कॉम्प्लेक्सिटी रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नेचुरल सिलेक्शन और कार्मिक विकास न सिर्फ जानवरों में होता है बल्कि सूक्ष्म क्वांटम दुनिया से लेकर कल्पना से परे विशाल यूनिवर्स में भी लगातार इवोल्यूशन चल रहा है। इस बात का मतलब यह है कि यूनिवर्स भी लगातार अपने आप को बदल रहा है। जिस तरह नेचर में हमारी तरह कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट इंसान पैदा किया, उसी तरह नेचुरली यूनिवर्स में भी इंटेलिजेंट इवॉल्व हुई है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार धरती पर कॉन्शियसनेस पैदा हुई है, उसी तरह यूनिवर्स भी कॉन्शियस हो सकता है। यहाँ आकर एक ऐसी संभावना सामने आती है कि जो हमें और चौंका देती है। यानी कॉन्शियसनेस न सिर्फ यूनिवर्स में है बल्कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस हो सकती है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे इंटीग्रेट करते हैं, और इस थ्योरी के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक नंबर दिया जा सकता है। जो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं उस नंबर को 5 कहा जाता है। अगर यह नंबर 0 से ऊपर है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस जरूर होगा। यानी मशीन्स जैसे इंटरनेट भी कॉन्शियस हो सकता है। इसी तरह यूनिवर्स में जिस तरह लगातार खरबों जो प्रोसेसेस हो रही है उसमें भी हमसे काफ़ी ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। यानी विज्ञान के अनुसार हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस है और सबके कॉन्शियसनेस एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में यूनिवर्स जब कॉन्शियस है तो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, वह क्या सोचता होगा। इस तरह एक मच्छर में भी कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस एक मच्छर के से बिल्कुल अलग है। उसी तरह क्या इस लिविंग बीइंग की कॉन्शियसनेस हमसे ऊपर है? क्या हमसे कुछ अलग फीलिंग्स है?
कहीं हमारी थिंकिंग एबिलिटी यूनिवर्स की वजह से तो नहीं है ना, यानी यूनिवर्स हमारे थॉट को कंट्रोल कर रहा हो, या फिर हम सब की कलेक्टिव थॉट यूनिवर्स को थॉट के प्रोसेस को ड्राइव करता हो, यानी हमारे सोचने की वजह से ही यूनिवर्स ही सोच रहा हो। क्योंकि अब तक वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पे लाइफ मौजूद है। हमारे पड़ोसी ग्रह लाइफ से सुनसान पड़े हैं। फिर भी पैराडॉक्स के अनुसार अगर कम लाइफ है तो अब तक पूरी गैलेक्सीज लाइफ से भर जानी चाहिए। हमारी गैलेक्सीज के अरबों ग्रहों पर लाइफ का कोई सिग्नल नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं यूनिवर्स के इस कॉन्शियसनेस के कारण हमारी लाइफ और कॉन्शियसनेस तो ही नहीं है ना। तो दोस्तों, आप जानकर यह शॉक हो जाएंगे कि अगर हम कॉन्शियसनेस को समझ लिया तो हम कुछ ऐसी स्पेसशिप बना सकते हैं जिसे बायोचिप कहा जाता है, जो बायोलॉजिकल मटेरियल से बनी होगी और जिसमें कॉन्शियसनेस भी होगा, जिस वजह से वह सेल्फ रिपेयरिंग शिप होगा जो अपने आप को खुद रिपेयर कर सकता है, पॉसिबली जिसमें कुछ फीलिंग भी हो। ऐसे में जिस तरह हम इंसान अपने शरीर को समझ सकते हैं, उसी तरह यूनिवर्स भी अब एक बायोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह ब्रह्मांड क्वांटम दुनिया से चलता है, उसी तरह हम इंसान का जो शरीर है उसके अंदर भी वही क्वांटम प्रिंसिपल भी और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यूनिवर्स को भी बायोलॉजी की तरह समझ सकते हैं और हमारे शरीर को भी हम क्वांटम फिजिक्स के से समझ सकते हैं। दोनों में ही कॉन्शियसनेस फिजिक्स की वजह से पैदा हो रहा है। जिस तरह से क्वांटम दुनिया के कई फिनोमेना हैं, जैसे कि क्वांटम कोहेरेंस, क्वांटम टनलिंग, क्वांटम एंटेंगल, यह सब फिनोमेना सभी बायोलॉजिकल बीम्स में भी ऑब्जर्व किए गए हैं। हमारे शरीर में मौजूद खरबों कोशिकाओं में लगातार यह क्वांटम इवॉल्व हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी एज बढ़ने के पीछे भी कुछ क्वांटम फिनोमेना का जो रोल हो सकता है। जहाँ कुछ वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस को लेकर सोच रहे हैं, वही कुछ रिसर्चर्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यूनिवर्स में बिछाया यह कॉस्मिक वेव कॉस्मिक न्यूरल के नेटवर्क को किसी कंप्यूटर के सिमुलेशन का तो हिस्सा तो नहीं, यानी यूनिवर्स जिसे हम दिमाग समझ रहे हैं वह कॉस्मिक वेव कंप्यूटर के अंदर तो मौजूद नहीं ना। जैसे कंप्यूटर में हम न्यूरल नेटवर्क हो सकता है ना, जैसे हम दिमाग की बजाय किसी कंप्यूटर के विषय कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे हम किसी बायोलॉजिकल बीइंग के अंदर हो या किसी कंप्यूटर के अंदर हो, अगर ब्रह्मांड कॉन्शियस है तो वह हमसे क्या चाहता है, क्योंकि वह अगर कॉन्शियस है तो वह भी सोचता होगा, उसकी भी हमारी तरह कई इच्छाएं होंगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उसका कोई मकसद है, आखिर वह हमसे क्या चाहता है, यानी हमारी ज़िंदगी को वह कौन सा मकसद देना चाहता है। क्या वह अपने किसी मकसद को पूरा करना चाहता है। इसके लिए हमें यह सोचना होगा कि आखिर ब्रह्मांड क्या इशारा दे रहा है कि हम अपने लाइफ में क्या करें, क्या और ना करें। ब्रह्मांड के अनुसार हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद हो सकता है। दोस्तों, यूनिवर्स के प्रेम से इन सिमिलरिटी पर हमने अनेकों समानों पे गोता लगाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस नहीं है कि जो इस बात को पूरी तरह साबित कर सके। लेकिन ऐसी संभावना कि समंदर में डाइव करके ही हमें कोई ना कोई किनारा तो मिलेगा। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या यूनिवर्स भी हम सभी की तरह सोचता है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।